गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। पिछले क्लास में हमने बहुत सारी बात चुंबकत्व के बारे में बहुत सारी बातें हम पढ़ चुके हैं, है ना। हमने क्या क्या पढ़ा है पिछली क्लास में? क्या पढ़ा हमने पिछली क्लास में? हमने जो चुंबक है उसके रख रखाव के बारे में पढ़ा था, है ना। चुंबक के रख रखाव के बारे में हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? यस, हम चुंबक के रख रखाव के बारे में पढ़ रहे थे। उसके बाद हमने पढ़ा चुंबक के उपयोग क्या है। चुंबक के उपयोग क्या है, जिसमें हमने चुंबक के रख रखाव में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वो सब हमने पढ़ा। चुंबक के उपयोग नामक जो टॉपिक है उसमें हमने ये पढ़ा कि उसमें क्या क्या उपयोग हम चुंबक से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जस्ट एक नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया था हमारा, चुंबकीय प्रभाव एवं क्षेत्र। क्या था? चुंबकीय प्रभाव एवं क्षेत्र, है। तो इसमें क्या था? चुंबकीय प्रभाव यानी कि इफेक्ट ऑफ मैग्नेट, और उसका जो क्षेत्र है, उसका जो फील्ड है, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो हमने क्या पढ़ा था? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है उसे ही हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय प्रभाव के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो चुंबकीय प्रभाव एवं उसके क्षेत्र में हमने पढ़ा चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है उसे ही हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो हमने पहले एक डायग्राम के माध्यम से इसको जानने का प्रयास किया था हमने। जैसे कि हमने क्या किया था? एक छड़ चुंबक को हमने रखा था, है ना। तो एक छड़ चुंबक को रखने के बाद एक कंपास सुई उसके पास लाकर हमने रख दिया। छड़ चुंबक जिसका नॉर्थ और साउथ पोल दिखाई दे रहा है आपको, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उसके पास ही हमने एक कंपास सुई रख दिया। अब कंपास सुई जिसके एक निश्चित दिशा पर रखने पर हमें ये महसूस हुआ कि उसकी जो सुई है वो विक्षेपित हो रही है, इसकी दिशा बदल रही है ना। आप देख सकते हो कि ये जो सुई है इसकी दिशा बदल रही है। आप देख सकते हो नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, है ना। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ इसकी सुइयां जो है इस तरह से आप विक्षेपित होकर देख सकते हो आप, है ना। तो अब इसी जो चुंबक से कुछ दूरी पर अगर हम इस तरह से, ये देखिए, ये जो कंपास सुई है, हम ये जो इतना क्षेत्र है इससे थोड़ी दूरी पर अगर हम कंपास सुई को लगाए तो आप देखोगे कि इस पर जो है, इस कंपास सुई पर जो है चुंबक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इससे यह स्पष्ट है कि चुंबक के चारों ओर एक सीमित स्थान, एक लिमिटेड स्पेस, ठीक है, एक सीमित स्थान तक ही चुंबकीय प्रभाव रहता है या मैग्नेटिक इफेक्ट रहता है। ये क्लियर है सबको? तो इसी से हमने पढ़ा कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है उसे ही हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे वस्तु के आर पार चुंबकीय प्रभाव। वस्तु के आर पार, वस्तु के आर पार, वस्तु के आर पार चुंबकीय चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। वस्तु के आर पार चुंबकीय प्रभाव, ये पढ़ेंगे आज। ये है हमारा अगला टॉपिक। ओके, तो बेटा देखते हैं। अब एक चित्र मैं यहां पर आपको बनाकर दिखाती हूं, उसके माध्यम से हम इसको समझेंगे, ठीक है। चलिए, एक छड़ चुंबक, हमने यहां पर एक छड़ चुंबक लिया है, ठीक है। एक छड़ चुंबक हम यहां पर ले रहे हैं। ये इसका नॉर्थ पोल बन गया, यानी कि उत्तरी ध्रुव बन गया, ठीक। और ये इसका दक्षिणी ध्रुव बन गया, दक्षिणी ध्रुव बन गया, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। ये एक छड़ चुंबक है। यहां पर हम
चुंबक लिख देते हैं, चुंबक। ओके। अब इसके सामने कुछ दूरी पर हम क्या करेंगे, एक कंपास सुई रख देंगे। क्या रख देंगे? एक कंपास सुई रख देंगे। ये देखिए, यहां पर हमने एक कंपास सुई इसके थोड़ी सी दूरी पर रख दिया है। ठीक है, इस प्रकार से हम रख देंगे। ओके। अब अब कंपास सुई और छड़ चुंबक के, ये जो है, ये चुंबक जब हम पास में रखते हैं तो आप देखेंगे कि इसकी जो सुई है, यानी कि जो हमारी जो कंपास सुई है ना, वो विक्षेपित हो रही है। वो विक्षेपित हो रही है। अब क्या करेंगे हम? अब जो कंपास सुई सुई है और छड़ चुंबक के बीच में हम एक लोहे की वस्तु को रख देंगे। लोहे का एक चादर या वस्तु, ठीक है, लोहे की एक चादर इस तरह से रख देते हैं। ये एक लोहे की चादर है। ये लोहे की चादर, एक शीट ऐसे रख देंगे। ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या ऑब्जर्वेशन, आप इसमें क्या देख रहे हो। ठीक है। अब जब हमने बीच में एक लोहे का क्या रख दिया, लोहे की एक चादर या एक वस्तु रख दी, तो क्या होगा कि लोहे के चादर रखने पर कंपास सुई, ठीक है, कंपास सुई और इसके जो बीच में है कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि इसकी जो सुइयां हैं वो विचलित नहीं हो रही, यानी कि इसका जो प्रभाव है, चुंबक का जो प्रभाव है यहाँ पर नहीं हो रहा। यानी कि इसके बीच में लोहे के चादर रखने के कारण चुंबक का प्रभाव कहाँ नहीं हो रहा, इस तरफ नहीं हो रहा है या आर पार नहीं जा रहा है। ये क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, अब इस लोहे के चादर को हम हटा देते हैं। लोहे के चादर को हटाकर इसके बीच में, किनके बीच में, चुंबक और कंपास सुई के बीच में हम क्या रखने वाले हैं, कांच की एक प्लेट। कांच की एक प्लेट इस तरह से हम रख देंगे, या दफ्ती का टुकड़ा हम खड़ा करके रख देंगे। तो ये कांच की प्लेट, ठीक है, कांच की प्लेट है ये। तो पहले हमने क्या किया, लोहे की एक चादर रख दी, लोहे की एक शीट रख दी, तो हमने देखा कि चुंबक का प्रभाव इस तरफ को नहीं हो रहा, क्योंकि जो हमारी कंपास सुई है वो विक्षेपित नहीं हो रही है, वो वैसे की वैसे पड़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, कांच की एक प्लेट रखेंगे। अब कांच की जब प्लेट रखेंगे या दफ्ती का एक टुकड़ा रखेंगे, तो हम देखेंगे इसकी सुइयां जो है वो विक्षेपित हो रही है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि चुंबक का जो प्रभाव है लोहे की चादर के आर पार नहीं निकल रहा है, पहले जो हमने आपको दिखाया। जबकि कांच की जो प्लेट है एवं दफ्ती, कुछ भी रख दो, दफ्ती या कांच की प्लेट रख दो, तो हम देखेंगे कि ये जो सुइयां हैं विक्षेपित हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो प्रभाव है, चुंबक का जो प्रभाव है वो आर पार हो रहा है। तो कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसके आर पार भी क्या हो सकता है, चुंबक का प्रभाव हो सकता है। ठीक है, यानी कि कुछ पदार्थों के आर पार भी चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। ये क्लियर है आपको? लोहे का शीट लगाया तो चुंबकीय प्रभाव नहीं हुआ, बल्कि जब हमने कांच की प्लेट लगाई तो क्या हुआ, इसके आर पार हम क्या महसूस कर रहे हैं, यानी कि चुंबकीय प्रभाव का अनुभव हमें हो रहा है। इज दिस क्लियर टू यू? तो आगे बढ़े हम, अब अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला टॉपिक है हमारा चुंबकीय बल रेखाएं। क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं, जिसे हम मैग्नेटिक फोर्स लाइंस कहते हैं। मैग्नेटिक फोर्स लाइंस कहते हैं। क्या है अगला टॉपिक हमारा? चुंबकीय चुंबकीय बल रेखाएं। बल रेखाएं, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स लाइंस कहते हैं हम उनको, चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है। अब अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हो। स्क्रीन पर मैं अभी आपको एक चित्र दिखाती हूं, जिसमें
कि हम एक कागज का टुकड़ा या कार्डबोर्ड लेंगे, उस पर एक छड़ चुंबक को हम रख देंगे। क्या करेंगे? उसमें हम एक छड़ चुंबक को रख देंगे। ठीक है, ओके। अब इस प्रकार से एक छड़ चुंबक को हमने, ये आप देख रहे हो यहाँ पर एक छड़ चुंबक हमने रखा हुआ है। फिर क्या करेंगे हम? इसमें थोड़ी सी लोहे की बुराद, ठीक है, लोहे की बुरादा जिसे हम आयरन पाउडर कहते हैं, है ना, लोहे के बुरादा इस तरह से हम इस पर जो है फेंक देंगे, इस कार्डबोर्ड के ऊपर ऐसे फैला देंगे। अब क्या महसूस होगा आपको? आप देख सकते हो चित्र पर, चित्र में आपको स्पष्ट है, क्या दिखाई दे रहा है आपको बेटा? कि जो है इस कार्डबोर्ड में जो हमने लोहे की बुराद डाली है ना, जो चुंबक के आर पार जो आसपास जो डाल रखी है बुराद, वो हम देखेंगे कि इसकी जो दोनों पोल्स है, यानी कि इसकी जो जो दोनों सिरे हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है इकट्ठे हो गए हैं। देख रहे हो ना आप? आपको मैंने बताया था कि जो दोनों पोल्स है, यानी कि दोनों जो सिरे होते हैं इसके चुंबक के, वहां पर सबसे ज्यादा आकर्षण होता है ना। तो लोहे के बुरादा जो होता है वो सबसे ज्यादा इस दोनों सिरे की तरफ आकर्षित होकर यहाँ पर सबसे ज्यादा जम जाते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पर इस प्रकार से वक्र आकार में भी ये आकर जम गए हैं, है ना। और बीच में, ये बीच जो है यहाँ पर, है ना, मिडिल में यहाँ पर कम है, ये जो है जो चुंबकीय प्रभाव है वो कम है। तो आप इस तरह से देखोगे कि वक्र आकार में यह क्या, ये बुरादे नियमित आकृति में पुनर्व्यवस्थित हो रहे हैं, है ना। और यह आकृति क्या है? यह वक्राकार है। क्या है ये? वक्र आकार में ये आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं कहेंगे हम उसको। ठीक है, अब इसको आप देख सकते हो, चित्र में आप देख सकते हो, अगर हम काल्पनिक रेखाएं खींचे, इस प्रकार से खींचे, तो आप देखेंगे कि ये जो है ये चुंबकीय बल रेखाएं जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। देख रहे हो, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ इस तरह से वक्र आकार में जा रही है। और सबसे ज्यादा अट्रैक्शन इन दोनों सिरों पर हो रहा है ना। और ये वक्र आकार में ये पुनर्व्यवस्थित हो रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से रेखाएं हम बना सकते हैं। तो बेटा क्या है चुंबकीय बल रेखाएं? क्या है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक वक्र हैं। अब हम आपको बताते हैं कि क्या है इनको, इसका जो इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसमें? चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक वक्र हैं। क्या है? काल्पनिक, इमेजिनरी लाइंस कहते हैं। ठीक है, काल्पनिक वक्र, काल्पनिक वक्र हैं जिनके जिनके किसी बिंदु पर खींची गई गई खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा क्या है? स्पर्श रेखा जो है उस बिंदु पर, उस बिंदु पर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्षेत्र की को दिशा को दिखाती है, दिशा को निरूपित करती है या दिशा को दर्शाती है कि कहां कहां पर चुंबक का जो प्रभाव है, कहां कहां पर उसका प्रभाव क्षेत्र हो रहा है। तो क्या है चुंबकीय बल रेखाएं? अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो जो मैंने आपको चित्र दिखाया वो चित्र को आप बनाइएगा, काल्पनिक रेखाएं वक्राकार में बनाइएगा मैग्नेट को रखते हुए। और आप क्या लिखेंगे उसकी परिभाषा? चुंबकीय क्षेत्र में
वे काल्पनिक रेखाएं यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं वे रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में काल्पनिक वक्र रेखाएं हैं जिनकी किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाते हैं। क्लियर है ये? क्लियर है। और यही चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय सुई द्वारा भी हम खींच सकते हैं। ठीक है, चुंबकीय सुई द्वारा भी हम इनको खींच सकते हैं। जैसे कि जैसे हमने यहां पर चुंबक रख दिया, ठीक है, और चुंबकीय सुई इस प्रकार से हमने रखा या चुंबकीय कंपास को रखा हमने, और आप देख सकते हो इस प्रकार से बल रेखाएं हम खींच सकते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, यस, इस प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं हम खींच सकते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक वक्र हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करते हैं या दर्शाते हैं। क्लियर? यस। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत धारा तथा चुंबकत्व। ठीक है, विद्युत धारा, विद्युत धारा जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, विद्युत धारा के बारे में बहुत सारी बातें की है हमने, है ना। तो विद्युत धारा और चुंबकत्व, इनका क्या संबंध है भाई? विद्युत धारा तथा चुंबकत्व यानी कि इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। अब हम देखते हैं इनमें इसमें क्या है, इनके जो रिलेशन जो है क्या है, ये जरा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो बेटा इसको समझने से पहले हम एक वैज्ञानिक के बारे में बात करते हैं आपसे। ठीक है, तो सन 1820 में डेनमार्क के एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिनका नाम हैंस जिनका नाम हैंस क्रिश्चियन, ठीक है, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेट नाम के एक वैज्ञानिक हुआ करते थे। 1820 में उन्होंने सर्वप्रथम क्या किया, विभिन्न प्रयोगों से यह पता लगाया कि विद्युत धारा तथा चुंबकत्व का आपस में घनिष्ठ संबंध है। क्या पता लगाया उन्होंने? बहुत सारे प्रयोगों के बाद उन्होंने यह पता लगाया कि विद्युत धारा और चुंबकत्व का क्या है, घनिष्ठ संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, घनिष्ठ, इन दोनों का घनिष्ठ संबंध है। तो इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया, यानी कि एक एक्सपेरिमेंट किया, वही हम आपको दिखा रहे हैं अभी। चलिए देखिए, तो इन्होंने ये प्रूफ करने के लिए, ये बताने के लिए कि क्या, ये बताने के लिए कि जो हमारी विद्युत धारा है और चुंबकत्व है उसका बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। आप देख सकते हो आपके पुस्तक में भी ये चित्र दिया हुआ है। ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में जो हमारे जो वैज्ञानिक थे हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड, इन्होंने जो प्रयोग किए वो इस प्रकार से है। इसमें क्या दिखाया गया है बेटो, देखो क्या दिखाया है। इसमें एक चालक तार, आप देख सकते हो एक चालक तार दिया हुआ है, ठीक है, और एक कुंजी तथा एक शुष्क सेल देख रहे हो आप लोग यहाँ पर, है ना, एक शुष्क सेल भी कनेक्ट करके रखा हुआ है। अब पहले क्या किया उन्होंने कि इसमें इसको जो है पहले क्या किया, बिना विद्युत धारा प्रवाहित किए चुंबकीय सुई को तार के पास लेकर आए हुए। यहां पर आप देख सकते हो चुंबकीय सुई है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया और उन्होंने सबसे पहले इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं किया।
अब उनको देखना है कि विद्युत धारा और चुंबकत्व में क्या रिलेशन है, ये पता लगाना है ना, घनिष्ठ संबंध है कि नहीं। अब ये करने के लिए उन्होंने ये प्रयोग किया था, ठीक है। तो इसमें उन्होंने एक चालक तार, एक कुंजी तथा एक शुष्क सेल को क्या किया था, कनेक्ट कर दिया था। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं किया। तो ये जो चुंबकीय सुई है इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये ऐसे की ऐसी दिखा, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने उसमें विद्युत धारा का प्रवाह ऑन कर दिया, विद्युत धारा को बहने दिया। इससे क्या हुआ, इसमें उन्होंने ये नोट किया, उन्होंने ये पता लगाया कि जब इसमें से, जब ये जो तार है ना, ये जो तालक चार, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो क्या देखा उन्होंने कि ये जो सुई है, चुंबकीय सुई है, वो विक्षेपित हो रही है। आप देख रहे हो यहाँ पर एरो मार्क लगा रखा है नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है, वो विक्षेपित हो रहा है। तो इससे क्या पता लगा, इससे यह निष्कर्ष निकाला उन्होंने कि तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या पता लगाया उन्होंने, इस जो एक्सपेरिमेंट है, जो प्रयोग है, इससे यह निष्कर्ष उन्होंने निकाला कि तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और जिससे कि इससे हमें क्या पता लगे कि चुंबकीय सुई जब विक्षेपित हो रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि उसका प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव विद्युत धारा के बहने पर वहां पर चारों ओर क्रिएट हो गई है, ठीक है। तो ओके, ये आपको क्लियर हो गई होगी, जो हमारे जो साइंटिस्ट थे हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड, जिन्होंने ये हमें बताया था कि विद्युत धारा और चुंबकत्व का घनिष्ठ संबंध है। तो इसको हम थोड़े अच्छे भाषा में इसको जरा लिख लेते हैं। किसी चालक, क्या बताया उन्होंने, क्या निष्कर्ष लगाया था उन्होंने, किसी चालक, किसी चालक तार में, किसी चालक तार में विद्युत धारा, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, प्रवाहित करने पर, प्रवाहित करने पर क्या होता है, इसके चारों ओर, उसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। क्लियर। किसी तालक चार में विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ये उन्होंने प्रूफ कर दिया। ओके, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगला हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबक के बारे में, विद्युत चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे हम उसको अंग्रेजी में, ठीक है, विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक या इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक। अब मैंने आपको कुछ दिनों पहले जब विद्युत धारा हम पढ़ा रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि यदि हम लोहे के बेलन पर धातु के तार को कुंडली नुमा लपेट कर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें तो लोहे का बेलन एक अस्थायी चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। बताया था ना मैंने आपको, यहाँ पर एक सेल ऐसे लगा दिया हमने, बैटरी लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, और इसको यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया किससे, एक लोहे को इस तरह से कनेक्ट कर दिया, और इस लोहे पर क्या किया हमने, इस लोहे पर हमने कुंडली नुमा, ठीक है, तार को लपेट दिया। और इसमें से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर दे, ठीक है, करंट को पास कर दे, ये नरम लोहे की पट्टी है, और इस पर हमने क्या किया, धातु के तार को कुंडली नुमा
रूप में इसमें लपेट दिया और इसमें क्या किया, विद्युत धारा को प्रवाहित कर दिया। अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या होता है कि ये जो लोहे का बेलन है, ये लोहे की जो पट्टी है, इसमें क्या होगा, यह एक अस्थाई चुंबक की तरह कार्य करेगा। मैंने आपको बताया था अस्थाई चुंबक क्या है ना। अस्थाई चुंबक क्या होते हैं, जो टेम्पररी मैग्नेट होते हैं, अस्थाई चुंबक, जिसमें जब तक विद्युत धारा प्रवाहित होती है वहां पर क्या रहता है, चुंबक का प्रभाव बना रहता है। जैसे ही हम उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, उसमें क्या हो जाता है, वो उसमें चुंबक का प्रभाव खत्म हो जाता है ना। तो ये क्या करता है, ये चुंबक का प्रभाव यानी कि अस्थायी चुंबक के रूप में कार्य करने लगता है। धारा का प्रवाह बंद होने पर लोहे का चुंबकत्व लगभग समाप्त हो जाता है और ऐसे ही चुंबक को हम विद्युत चुंबक कहते हैं। ऐसे चुंबक को, अस्थायी चुंबक जिसमें कि विद्युत धारा जब तक प्रवाहित होती है उसमें चुंबकत्व बना रहता है, और जैसे ही धारा का प्रवाह बंद हो जाता है लोहे का चुंबकत्व बिल्कुल समाप्त, लगभग समाप्त हो जाता है, और उसी को हम विद्युत चुंबक या इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। क्लियर। अब विद्युत चुंबक के बहुत सारे उपयोग हैं, बहुत सारे यूजेस हैं। हम जो हमारे जो दिनचर्या, जो हमारे हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में जो यूज करते हैं, वो बहुत सारे उपयोग किसके हैं, ये जो है विद्युत चुंबक के रूप में हम करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या क्या उपयोग है इनके। चलो देखिए, तो बेटा ये जो विद्युत चुंबक है ना, इसका उपयोग जो है ये क्या करने में किया जाता है, ये जो है ये सबसे पहले तो लोहे के अत्यधिक भारी सामान, जो हम हाथों से सब नहीं उठा सकते ना, तो अत्यधिक भारी सामानों को उठाने में ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उपयोग में लाया जाता है। बड़े बड़े कारखानों में सब इतने बड़े बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट सबका उपयोग किया जाता है, जिससे कि लोहे के अत्यधिक भारी सामान उठाने में या लोहे की छीलन को उठाने में मदद मिलती है। देखा आपने, बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा रखा है और इससे लोहे के बड़े बड़े वस्तुओं को उठाया जा रहा है। ठीक है, और इसका एक उपयोग हम विद्युत घंटी, आपके घरों में घंटी होती है ना, कॉलिंग बेल कहते हैं हम जिसको, उसको बनाने में, और आपके घर में जो मिक्सी है, ग्राइंडर है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, इन सभी को बनाने में, ठीक है, इन सभी को बनाने यानी कि विद्युत चलित उपकरणे, जैसे मैंने आपको बताया, विद्युत घंटी, टेलीफोन, पंखा और मिक्सर ग्राइंडर, कपड़े धोने के मशीन, इन सभी में जो है किनका प्रयोग किया जाता है बेटा, विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है। ठीक है, और इसके बाद अगला अगला क्या उपयोग है इसका देखते हैं। नेक्स्ट जो उसका यूज है वो बताया जा रहा है कि उद्योगों में चुंबकीय, ठीक है, अचुंबकीय पदार्थों से चुंबकीय पदार्थ, आपको पता है चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हैं, लोहा, निकल, कोबाल्ट, है ना। ये सब चीजें क्या है, ये सब चुंबकीय पदार्थ हैं। तो ये सब अगर मिक्स होकर पड़े हो, सारे एक साथ पड़े हो, और आपने क्या करना है, आपने चुंबकीय पदार्थों को उनमें से बाहर निकालना है, तो क्या करेंगे, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग यानी कि विद्युत चुंबक के उपयोग से आप क्या कर सकते हो, अचुंबकीय पदार्थों से चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि को अलग कर सकते हैं। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट सा यूज है इसका, वो भी देख लेते हैं इसको हम। फिर हम देखेंगे कि जो हमारे शरीर में अगर कोई घाव हो गया है, घाव यानी कि जैसे कि एक्सीडेंट सब होने पर जैसे घाव होते हैं, लोहे की चीजें सब आपके शरीर में घुस गई हो छोटी छोटी, और आंखों में पड़ गई हो, तो इन छोटे छोटे लोहे के कणों को निकालने के लिए डॉक्टर लोग जो है वो भी छोटे छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उपकरणों का, विद्युत चुंबक के उपकरणों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि वो सर्जरी कर कर उन इन विद्युत चुंबक के से बने हुए उपकरणों से जो छोटे छोटे जो लोहे के कण होते हैं जो आपके शरीर में धसे हुए हैं उनको निकालने में
वो उनकी मदद हो सकती है। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई सबको बेटा? ये बात सबको क्लियर है कि विद्युत चुंबक के उपयोग क्या क्या है? विद्युत चुंबक के उपयोग क्या 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 बताया मैंने? विद्युत चुंबक का उपयोग लोहे के अत्यधिक भारी सामान को उठाने में, लोहे के छीलन तथा उसके टुकड़े आदि को उठाने में किया जाता है। दूसरा उपयोग हमने बताया आपको कि विद्युत चलित उपकरणे जैसे विद्युत घंटी, टेलीफोन, पंखा, मिक्सर ग्राइंडर, कपड़ा धोने की मशीन आदि में इसका प्रयोग होता है। फिर हमने आपको बताया कि उद्योगों में जो है अचुंबकीय पदार्थों जैसे अचुंबकीय पदार्थों से चुंबकीय पदार्थों जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट, ये सब क्या है? चुंबकीय पदार्थ है। तो उनमें इसको अलग करने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। फिर मैंने आपको बताया शरीर के घाव एवं आंख में पड़े लोहे के छोटे छोटे कण, उनको निकालने के लिए भी डॉक्टर जो है विद्युत चुंबक से बने हुए उपकरणों का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गई सबको ये बातें? तो हमने आज बहुत सारी बातें की। हमने क्या क्या पढ़ा आज? चुंबकीय प्रभाव एवं क्षेत्र के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने ये बताया आपको कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। फिर ये बताया कि वस्तु के आर पार चुंबकीय प्रभाव होते हैं, जैसे कि अगर आपने एक क्या रख दिया, एक कांच की प्लेट रख दी या दफ्ती का टुकड़ा रख दिया, तो आप देखोगे कि उसके आर पार जो है क्या हो रहा है? चुंबकीय प्रभाव हो रहा है। लेकिन लोहे का एक टुकड़ा आपने उसके बीच में रख दिया, किसके बीच में? कंपास सुई और चुंबक के बीच में रख दिया, तो आप देखोगे कि वहां पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उसके बाद हमने पढ़ा चुंबकीय बल रेखाएं, है ना? चुंबकीय बल रेखाएं क्या बताया आपको? चुंबकीय बल रेखाएं वो क्या है? किसी चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक वक्र है जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाते या निरूपित करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा विद्युत धारा तथा चुंबकत्व के बारे में पढ़ा। किसी चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विद्युत चुंबक के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने अस्थायी चुंबक के बारे में बात किया है ना। वो जो अस्थायी चुंबक, जो जब धारा का प्रवाह होता है तब तक उसमें क्या बना रहता है? चुंबकत्व बना रहता है। और जैसे ही ये जो धारा का प्रवाह है वो बंद हो जाता है, वो अस्थायी चुंबक का कार्य करता है और इसी को हम विद्युत चुंबक कहते हैं। और अब आज हमने विद्युत चुंबक के उपयोगों के बारे में भी बहुत सारी चर्चाएं की। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में 2 और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।